हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। स्टार मेकर पर इफ़ेक्टिव सिंगिंग के लिए दो बातों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एक, प्रॉपर यूज़ ऑफ इफ़ेक्ट्स एंड इक्वलाइजर्स। मैंने अपने इस वीडियो में इफ़ेक्ट्स की डिटेल में जानकारी दी है। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए यदि अब तक नहीं देखा है तो इफ़ेक्ट सेटिंग्स तो आप सीख चुके हैं, पर अधिकांशतः लोगों को इक्वलाइज़र सेट करना नहीं आता, जिसकी वजह से सॉन्ग में थोड़ी सी कमी रह जाती है। मीन्स उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी वॉइस के हिसाब से या सॉन्ग सिलेक्शन के हिसाब से इक्वलाइज़र सेटिंग कैसे की जाती है। ड्राफ्ट्स में रखे हुए सॉन्ग्स पर ही मैं आपको ये सेटिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले इक्वलाइज़र पर आते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिनमें कौन से अच्छे हैं वो बाद में बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं कस्टम इक्वलाइज़र की सेटिंग से, बिकॉज ये सेटिंग समझना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से समझिएगा। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। तो पहले देखिए कि इक्वलाइज़र काम कैसे करता है। उसके लिए यहाँ जो इक्वलाइज़र का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इक्वलाइज़र के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ आ गए हैं। अब कस्टम वाले इक्वलाइज़र को आप जो है क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकली आपको दिखाई दे रहे हैं 12 dB, 0 dB और -12 dB, तो ये जो है डेसिबल्स को शो करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ हॉरिजॉन्टल में जो आपको दिखाई दे रहे हैं 31, 62, 125, 250, ये जो है ये हर्ट्ज को शो करते हैं। दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी को बताते हैं। और बात करें कि ये जो टोटल बार्स हैं वो कितने हैं, तो ये जो टोटल बार्स हैं वो टोटल 10 हैं, है ना। तो इन 10 बार्स की बेसिकली सेटिंग देखनी होती है, बट मैं आपको बता दूं कि आपको हार्डली 3 से 4 बार्स को ही ज़्यादा समझना होता है, बाकी को जो है हम फिक्स कर दें। तो ये शुरुआती जो 4 बार्स होते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये जो होते हैं ये बेस को दिखाते हैं, ओके। और बाकी के ये जो 6 होते हैं ये ट्रेबल को दिखाते हैं। बेस मतलब धमक और ट्रेबल का मतलब होता है झनकार, है ना। अब ये जो मिड वाली लाइन होती है, ये जो सेंटर वाली लाइन होती है, इससे जितना भी ऊपर होगा, है ना, ये यदि जितने भी होंगे तो उतना ही बेस ज़्यादा होगा। और ये बेस जो है हमारी आवाज़ में और म्यूज़िक में दोनों बढ़ेगा। और इसी तरीके से ट्रेबल भी जो है, इस जो मिड लाइन है, मिड लाइन से जितना भी ऊपर होगा ये ट्रेबल भी जो है उस अकॉर्डिंग जो बढ़ेगा। और इसका भी जो इफ़ेक्ट आएगा वो हमारे जो आवाज़ है और जो सॉन्ग का म्यूज़िक है उनमें दोनों में बढ़ेगा। अब मैं बताती हूँ कि सेटिंग कैसे कैसे करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि 3rd, 4th और 10th जो बार हैं उन्हीं की ज़्यादा जो है हमको सेटिंग करनी है, उन्हीं को ज़्यादा अप डाउन करना होता है। बाकी बार्स को हम लगभग फिक्स कर देते हैं। तो पहले जो फिक्स करना है वो देखिए, ओके। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को मिड लाइन से थोड़ा ऊपर रखना है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड को हमने मिड लाइन से थोड़ा ऊपर रखा। और 5th, 6th, 7th, 8th और 9th को लगभग डायगनली रखना है। तो डायगनली का क्या मतलब है, देखिए 5th जो है जैसे 5th हमने यहाँ रखा, है ना, तो 6th हमने यहाँ रखा, 7th हमने यहाँ रखा, 8th जो है यहाँ और 9th जो है यहाँ। तो इस तरीके से थोड़ा डायगोनल सेटिंग होगी, जिसमें कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़ी डायगोनली सेटिंग होगी, है ना, और जिसमें कुछ ऊपर रहेंगे और कुछ नीचे। अब मेन सेटिंग्स है 3rd, 4th और 10th बार्स की, ठीक है। तो 3rd जो है आपको 3rd को मिड लाइन से नीचे ही रखना है। ये जो 3rd वाला है इसको इस मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे रखना है और 4th वाले को मिड लाइन से थोड़ा ऊपर रखना है, ओके। तो ये 3rd, 4th को आपने कर दिया है। अब ये जो 10th बार है, तो ये 10th बार को जो है आप
किस हिसाब से इसको सेट करेंगे, इसको अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। सॉन्ग में आप सॉन्ग को सुनकर आप तय करेंगे कि आपकी वॉइस किस तरीके से आ रही है और उस तरीके से जो है आप इसकी सेटिंग करेंगे कि आपकी आवाज़ आपको पतली चाहिए, मोटी चाहिए, भारी चाहिए, उस तरीके से जो है आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग। तो वो जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ, आप उसको सुनकर महसूस कीजिएगा, बीच में मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं, लेकिन हमेशा वो याद। तो इस तरह आप अपनी आवाज़ के हिसाब से कस्टम इक्वलाइज़र सेटिंग कर सकते हैं। आप कुछ बेहतर इक्वलाइज़र्स पर नज़र डालें, उससे पहले एक ज़रूरी बात समझिए। कस्टम का मतलब यही है कि जिसमें आप आपके हिसाब से जो है चेंजेस कर पाएँ, प्री लोडेड ना हो दूसरे इक्वलाइज़र्स की तरह। जैसे यदि ये जो पॉप है, इस पॉप को हम थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये देखिए इसकी सेटिंग खुल जाएगी। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बेस जो है वो डायगनली जो है इधर बढ़ रहा है और इधर देखा जाए तो ट्रेबल भी जो है डायगनली बढ़ रहा है। तो ये जो है इसकी फिक्स सेटिंग है ना। अब यदि इसको हम किसी तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो ये जो है ये कस्टम में चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये कस्टम आ गया। दैट मीन्स कस्टम का मतलब यही है कि जिससे आप चेंज कर सकें और बाकी जो भी है वो फिक्स्ड हैं, जो आपको इक्वलाइजर्स दिए हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना होता है। तो अब जैसे अब हम पॉप पर जाते हैं और पॉप पर वापस देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है ना। और ये जैसे मैंने आपको ब्लूज़ पे भी दिखा देती हूँ तो आप ये ब्लूज़ में देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये इनकी सेटिंग फिक्स है। इस तरीके से ये इक्वलाइजर्स आपको दिए हुए हैं, है ना। अब इसमें किस तरीके से जो है आपको चूज़ करना है और कौन सा बेहतर है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब ड्राफ्ट्स के कुछ सॉन्ग की हेल्प से मैं आपको इन इक्वलाइज़र के डिफरेंस को सुनाती हूँ। अब मेरी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ सॉन्ग में इक्वलाइजर्स चेंज करके आपको उनके डिफरेंस को समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए, फिर बाद में बताती हूँ कि कंपैरेटिवली कौन से इक्वलाइज़र बेहतर इफेक्ट देते हैं। जाने मन पलट तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा देखता है किधर, मिला ले दिल से दिल, प्यार से प्यार करते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो, जो रूठे तो मनाते हो, मना कर दिल, मिला ले दिल से दिल, प्यार से प्यार कर, उधर तो रात है सवेरा है, दर जाने मन दीवाने हो, हमें भी तुम दीवाना क्यों बनाते हो। तो आपने सुना। यदि मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मैं सबसे ज़्यादा जो है कस्टम और जज, क्लासिक और उसके साथ में जो है ये जो बेस है और उसके साथ में कभी कभी जो है सॉफ्ट ले लेती हूँ। और आप कभी कभी जो है आप रॉक और पॉप को भी आजमा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो दी बेस्ट हैं वो कस्टम, क्लासिक और जैज़ हैं। और साथ में जो है आप बस वाला जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि आप स्वयं ही आपके लिए बेस्ट इक्वलाइज़र चूज़ कर पाएँ अकॉर्डिंग टू योर वॉइस या सॉन्ग के हिसाब से। आपकी आवाज़ भारी हो, थोड़ी पतली करना हो तो यूज़ जैज़, है ना। यदि थोड़ा डिस्टेंट इफेक्ट देना हो तो यूज़ क्लासिक, मीन्स दूर से आती हुई मीठी आवाज़, ठीक है। बास इक्वलाइजर्स जो है सॉन्ग के हिसाब से ही अच्छा या बुरा लगता है तो वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रॉक और पॉप जो है थोड़े रॉकिंग टाइप के सॉन्ग्स में अच्छा इफेक्ट देते हैं, है ना। ये मैंने हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि आप क्या सोचकर चूज़ करें। बाकी कस्टम इक्वलाइज़र तो है ही। यदि वॉइस बहुत अच्छी है आपकी तो प्रेफर कस्टम इक्वलाइज़र ओनली। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी को इक्वलाइज़र का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप
singing, keep shining, stay musical with me.